Big Boss, happy morning, है Big Boss. Hello, welcome back to Basic Vibes, and we are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and Solid Heather. इस एपिसोड में हुई रजत और चाहत की एक छोटी सी फाइट थी जो कि बहुत लंबी लेके गए। रजत जी, अगर आप मजाक सहन नहीं कर सकते तो आपको करने का भी कोई हक नहीं है। अगर बातों का मजाक एक अगर उसने आपको फल मार ही दिया है, अनार मार दिया, तो उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं कि आपने एक छोटी सी बात को इतना खींचा। पहले आप हंस रहे थे, जब शहजादा जी आए आपके पास तब आप इंस्टिगेट हुए कि भाई नहीं ये तो वाकई गलत चीज है, ये वाकई गलत है। पहले आप बड़ा मजाकिया वे में उसको लेके चल रहे थे, बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लग रहा था चाहत का मजाक करना, लेकिन अचानक आपको यूं पता नहीं इंस्टिगेट हुए जैसे कि नहीं ये तो बहुत गलत है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसे कर लेती हैं। दिस इज वेरी गुड, वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। अगर आपको मजाक नहीं पसंद तो भाई आप उसको मना कर दो, फिर आप भी नेक्स्ट उससे मजाक मत करें। आपने मजाक स्टार्ट किया, उसने तभी उस चीज को कंटिन्यू किया, वरना वो इतनी पागल नहीं है कि वो आपसे यानी मजाक कर दे कि आपने उसको एक शय दी। उसमें जो शहजादा की एंट्री हुई है, लाइक क्या शो करवा रहे हो खाने। अच्छा, उसने अगर अनार या सेब आपको फेंक के मार भी दिया तो भाई वो खराब हो गया, खा तो सकते हो ना आप। वो क्या उसने गंद में मार दिया तो फिर आप ये कहो ना कि रजत बहुत गंदा था इसलिए वो अनार गंदा हो गया, आप खा नहीं सकते। ठीक है, तो अनार उसने अगर प्यार से मार दिया तो आप ऐसे पहले आप हंस रहे हो, फौरन फिर आप आके जनाब उसको मुद्दा बना के उठाई जा रहे हो। तो रजत अब मुझे जो है ना वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं नॉन सेंसिबल लग रहा है। वो मुझे सेंसिबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसके जो पॉइंट था वो बिल्कुल फजूल पॉइंट था। और मैं इस पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा चाहत को, दैट शी स्टिक टू हर पॉइंट। वो अपने पॉइंट से हटी नहीं है। उसको मतलब उसने मजबूर भी किया कि उसको सॉरी बोले, ये बोले, उसने नहीं बोला। क्या ठीक है, मैंने मजाक किया। तो वो अन्न के आपका जो चल रहा है वो जी अन्न को यूं हो रहा है, फलां हो रहा है, वो तो उस पर आपको कुछ एलिगेशन नहीं है। तो दैट वाज वन साइडेड एंड रिडिकुलस। हाँ जी, तो चलते हैं अब हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि इस हफ्ते यानी कि पहला हफ्ता जो बिग बॉस 18 का था, उसका पहला कन्फेशन रूम का सीन। मतलब कन्फेशन रूम एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हर कंटेस्टेंट जाना चाहता है। तो कन्फेशन रूम का जो सीन था और जो कन्फेशन रूम में हुआ इस एपिसोड के अंदर, दैट वाज मच नीडेड फॉर मुस्कान के लिए वो बहुत जरूरी था, क्योंकि लड़ो आप और ये करो और वो करो। तो दैट सीम्स गुड। आई होप मुस्कान को इससे फायदा हो काफी ज्यादा, लाइक थोड़ा। लेकिन वैसे तो अभी 2 दिन ही रह गए हैं नॉमिनेशन में, मुझे नॉमिनेटेड भी है, लेकिन मुझे डर है कि वो चली ना जाए। लेकिन वैसे उसके लिए वो अच्छा था। उसके अलावा एक स्पेशल चीज उसके बाद आए जी, हमारा ट्रायो, बिग बॉस 18 का ट्रायो, द चुगलखोर ग्रुप ईशा के अलावा वो भी एडेड है। नहीं, बोलती कम है। नहीं, ईशा अच्छी है, बोलता कम, ईशा बोलती कम अच्छी है। है। अगर आप एक ईशा अच्छी है, ईशा अच्छी मैं है, उसको अच्छी नहीं मानता। ईशा अच्छी है। आप एक डिस्कशन का पार्ट हैं तो इसका मतलब है आप भी चुगलखोर हैं। लेकिन ईशा ओपिनियन है, उसका ओपिनियन हर चीज में होता है। ओपिनियन गुणरत्न के बारे में आप कह रहे हैं, गुणरत्न के बारे में ओपिनियन दे दिया तो आप चुगली तो कर रहे हैं ना। फिर भी चुगली एक चुगली होती है जो स्वीट लगती है किसी टाइम पे, लेकिन आप हर वक्त एक ही काम करी जा रहे हैं। तो लेकिन किसी को ऑब्जर्व करना इज नॉट बैड। आपका अपना पॉइंट है, बट मुझे नहीं अच्छी लगती। आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे ईशा पसंद है। मुझे तो ट्रायो के जाते से पहले बिग बॉस ने बिल्कुल सही मेंशन किया अविनाश को, कि अविनाश आप एक बिल्कुल स्पॉट बॉय लग रहे हैं। स्पॉट बॉय प्रॉपर। और एलिस ने भी कहा है कि हम बहुत काम करवाते हैं आपसे, अविनाश से। तो बिग बॉस ने उन ट्रायो को कहा कि आप बहुत ज्यादा उनको एक्सपोज किया कि वाकई वो चुगलखोर ग्रुप है जो बीचिंग करते हैं, बैक। बहुत अच्छा क्यूट लग रहे थे तीनों इकट्ठे। लेकिन आप बीचिंग को साइड पे रखें, बीचिंग छोड़ दें। किसी से आपको मसला तो आप प्लीज उनके मुंह पे जाके बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और गेम में का भी मजा आएगा कि आप किसी कन्फ्रंट कर रहे हैं तो कन्फ्रंट गेम अच्छी होती है। लाइक आप ओपिनियनेटिव हैं, ईशा अगर है ओपिनियनेटिव तो खुल कर आए ना सामने। आप मतलब कोनों खुदरों में बैठ के बात करेंगे तो वो आपकी गेम पे भी असर करेगा ना। लोग आपको कहेंगे कि क्या कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप खुलकर आए सामने, और अक्सर लोगों की यही राय होगी कि आप लोग जो है उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट, जो अपने आपके पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट आउट करें। इसके बाद ये हमारा पॉइंट आता है कि जहाँ पे एक बड़ी फाइट हुई गुणरत्न जी और आरफीन जी की, जो कि एक गुणरत्न जी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस बात से। आप सैल्यूट वाला क्यों भाई नहीं, क्यों इसमें कुछ सैल्यूट वाला नहीं था। आप हर चीज को फन में नहीं लेके जा सकते। आरफीन ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था कि क्या आप बिग बॉस में आप सियासत खेलने आए हो, कि वो एडवोकेट है, वो एडवोकेट है, वो अपने साथ से नहीं खेलने आए हैं।
तो आप क्या, अच्छा आप भूख हड़ताल करके क्या आप गलत करो, मेरी बात सुनो। आप बिग बॉस को चैलेंज आप नहीं बात क्यों नहीं कर सकते? बिग बॉस कर सकते, आप गलत ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि बिग बॉस में रहने वाले 5 तक गए हैं। गुणरत्न के फैन है तो ये मत समझे कि वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे। वो ठीक कर रहे हैं, उनका राइट, डेमोक्रेटिक राइट है। अगर आप डेमोक्रेसी कहाँ से आ गई बिग बॉस के अंदर? भाई बोलो, एक एडवोकेट है, एक पॉलिटिशियन, डेमोक्रेसी वहाँ पे होती है जहाँ पे आप सबका काम चलता हो, वहाँ पे सिर्फ बिग बॉस का हुक्म चल रहा है। बिग बॉस का हुक्म चल रहा है, लेकिन उनके नौकर तो नहीं है ना बिग बॉस के, वो बिग बॉस के नीचे रह रहे हैं, छत्र छाया में रह रहे हैं। Totally disagree with that. No, ये इस पॉइंट पे आप रॉन्ग हैं आपका सौरभ। पॉइंट ही नहीं है, ये गलत पॉइंट है कि आप गुणरत्न को डिफेंड करने के लिए आप हर चीज को गलत कर देते हैं। मैं उसको डिफेंड नहीं करा, लेकिन मुझे अच्छा लगा भाई। हर सीजन में ऐसा होता है, जो बिग बॉस के खिलाफ जाता है वो टॉप 5 में जाता है, वो जीत भी सकता है। वो वैलिड पॉइंट भी तो वैलिड पॉइंट था भाई। वो जेल में जड़ रहे हैं क्या इसमें क्या है? अगर भूत अवतार कर रहे हैं करोगे तो आपको डेमोक्रेसी याद आ गई है जी। व्हाट भाई, वो अपने हिसाब से देखेंगे। वो एडवोकेट है, वो एक वकील है, ठीक है, और वो बग्गा साहब एक पॉलिटिशियन है, अपने हिसाब से एक कंसल्टेंट है, लोगों को गाइड करता है, उसकी कोई पर्सनालिटी है। अभी इस पॉइंट पे आपको आरफीन की साइड याद आ गया। जहाँ पे वो ठीक होगा बोलूंगा, वो ठीक नहीं था सौरभ, वो गलत था ना। अब मैंने मुस्कान वाले पॉइंट पे उसको ठीक बोला, मुझे जहाँ पे गलत लगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गुणरत्न जी आपने बहुत अच्छा किया। बिग बॉस के आप खिलाफ जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट था, वो ठीक है। आई ऑन इट, और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। आई सैल्यूट यू, आई रिस्पेक्ट यू। आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ती है मेरे दिल में। एंटरटेन भी करते हैं आप, और आप अपने पॉइंट पे भी स्टिक रहते हैं। आई लव यू गुणरत्न जी। अच्छा पॉइंट लिया था और बनता था वहां पर, उसके अलावा किसी ने वो पॉइंट उठाया भी नहीं। लाइक आरफीन तो फुटेज के लिए आ रहा था भाई, उसको भी क्या पता डेमोक्रेसी के बारे में, उसके बारे में उसको क्या पता। हालांकि वो तो सबसे ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा था ना, उसने तो बग्गा जी को भी बोला है कि बग्गा जी आप ये भूख हड़ताल नहीं करें, इससे आप आपकी सेहत भी खराब करेंगे और सारा कुछ करेंगे। गलत कर रहे हैं ना वो। नहीं, तो आरफीन गलत था और ये मानना पड़ेगा। आरफीन गलत था, आप उसको नहीं डिफेंड करें। आरफीन मैं इस चीज पे नहीं, मैं उस चीज पे इसके साथ हूँ, हालांकि वो मेरा फेवरेट भी नहीं है, लेकिन भूख हड़ताल के बाद, इतनी कोशिशों मुशक्कतों के बाद आप लोग बाहर आ गए। जेलर्स जो थे आपके, बग्गा जी और हिमा शर्मा, अगर आपने बाहर आना ही था भाई, अगर आपका इतना ही दिल करा था, अगर आपको नहीं वहां पे गुजारा होता, तो भाई जब आपको बिग बॉस ने ऑप्शन दिया था कि आप खाने पे राज कर लें, वो भी जो आपसे हुआ नहीं, ठीक है, या फिर आप बाहर आ जाए, तो आपका राशन भी ना जाता। हाँ, आपका राशन भी ना जाता और ना ही आपको रिहा भी कर दिया जाता, तभी आप आ जाते। अभी आने का क्या मकसद था? लाइक फिर अब आप भूख हड़ताल करें भाई, आपसे नहीं होता तो ना करें भाई। आप इतना फिर कंटेंट देने की देवी बन रही थी हिमा शर्मा था, अब आपसे वो हुआ नहीं, फिर आप अब रो रही है अंदर, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है। व्हाट द हेल? लाइक करणवीर ने भी ये पॉइंट रेज किया हाँ। ना कि लाइक अगर आपको यही करना था, बाहर आना था, तो उस वक्त हमें खाना भी मिल जाता और हम लोग आप बाहर भी आ जाते। अब आपने खाना भिजवा दी और आप बाहर आ गए, तो दैट वाज अ नॉनसेंस थिंग। आपको ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी कि आप बिग बॉस हाउस में आए हैं, आप किसी 5 स्टार होटल में नहीं रहे। जो कि 3-4 हिस्सों में मुश्तमिल थी। रजत दलाल और शिल्पा शिरोडकर की लड़ाई, जो कि क्या बंदा बात भी क्या करे कि लाइक जो कि पॉइंट, अब रजत जी आपको ये समझना चाहिए कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता हर बात में, या कोई कंफर्टेबल नहीं होता पॉइंट देने में, ठीक है। अगर शिल्पा ने अपना ओपिनियन नहीं दिया तो इसमें उनकी अपनी मर्जी है भाई। आप कौन हो उनको बताने वाले कि भाई आप उनको वेकअप कॉल दे रहे हो? उनकी मर्जी, वो वैसे नजर आ रही है, आपको इतना उनको जगाने की जरूरत नहीं है। शिल्पा जी को आप कह रहे हो कि भाई, और आप उस चीज पे लड़ रहे हैं कि भाई आपने पॉइंट नहीं दिया, ये है वो है फलां है ढमका है, ये कितना चीप चीज थी आपकी भाई। अगर वो देगी पॉइंट और फिर आप वॉकआउट करें, आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप वो बस थोड़ा सा फटे, फिर उसकी बम लाइक आप चुगलियां भी, और उसके साथ आप शिल्पा जी से जाके कह रहे हैं कि बात सॉर्ट होगी, फिर उन्होंने वो आपके पास रोई हैं, उन्होंने अपना उनको लड़ाई की वो वाली, और चाहत से दोबारा लड़ाई भी हुई उसकी। पहले उसने चाहत से लड़ाई की, वहां पे उसको ज्यादा फुटेज नहीं मिल सकी, उसमें बाकी लोग भी ऐड हो गए। अब आके शिल्पा जी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए बॉडी बिल्डर साहब आपसे, आपने बॉडी बिल्डर और आवाज ऊंची करने से आप सच्चे नहीं हो जाते, आपको कोई पॉइंट लाना पड़ता है, आप ऐसे ही सच्चे नहीं हो जाओगे। आप ऊंचा बोल के और अपने आप को जी मैं तो बड़ा जी सच्चाई का मूर्त हूँ और मैं यूं हूँ और मैं फलां हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। कोई पॉइंट भी वैलिड लेकर आए। अब आप शिल्पा जी को कह रहे हैं जी आपने पॉइंट नहीं उठाया वो जेल वाली बात पे, भाई एलिस ने उठाया, ईशा ने उठाया, अविनाश ने उठाया, विवियान उस पूरे सीन में मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। आज के एपिसोड में भी नजर नहीं आया, पूरी एपिसोड में नहीं था, एंड पे कहीं वो किचन में ही थोड़ा बहुत नजर आया, अदरवाइज तो आपका जोर चल रहा था शिल्पा जी पे, क्योंकि वो आपको खटक रही थी। आप चाह रहे थे कि आप हाउस होल्ड करें और आप हाउस होल्ड पे अपनी जो है वो गिरफ्त करें,
वो नहीं हो रहा, शिल्पा जी की सब मान रहे हैं, वो बड़े हैं, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आप कैसे किसी को ये कह सकते हैं जी आप आवाज उठाएं? एक बंदे को अच्छा लग ही नहीं रही वो चीज, वो कैसे उस पर आवाज उठाए? भाई हर बंदे का अपना ओपिनियन है ना, क्यों उठाए भाई? आप बाकी को क्यों नहीं कह रहे? तो लाइक दैट वाज अ बहुत ही छोटी हरकत, जिसे मैं कहूँगा छोटी हरकत की। भाई आप एक इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज आपको दी है खुदा ने, आपको उसको किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें ना, यही जो पॉइंट बनता है। फिर आप दोबारा चाहत के पीछे पड़ गए हैं जी, चाहत को आप इतना गंदे तरीके से बोले चल बे चल निकल। फिर आप अगर वो फिर कोई बात करती तो आप कहते जी वुमेन कार्ड प्ले हो रहा है। तो भाई अच्छा बोल रहे हैं लोग, अगर आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बोले भी ना, किसी जगह पे अच्छा बोले। फिर वही बात जो आपने की जी, हम जी उधर जाके अगर आपको सॉरी फील हो रहा था शिल्पा जी से, आपने सॉरी कर दी, आप अगेन वही हरकत कर रहे हो कि आप दूसरे लोगों के पास जाकर इनकी पिचिंग कर रहे हैं। बोलते बहुत है, बहुत बोलते हैं, सुनता तो है आपने नहीं। सुना ना मुस्कान ने क्या बोला? मुस्कान ने बोला कि मुझे आपसे यही शिकायत है, और मुझे अच्छा लगा कि मुस्कान ने उसको रियलिटी चेक दिया कि अब जनाब आप हमारी तो सुनते नहीं है, आप अपनी अपनी बोलते रहते हैं और ये चीज चंद हमें बुरी लगती है। और फिर वो बड़ा भीगी बिल्ली, हाँ ठीक है माइंड से तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं नहीं करूंगा। फिर आप भीगी बिल्ली बन गए हो जी। आप थे तो अपने पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहते जी, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है तो ऐसा ही हूँ। हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तो ये आप बिल्कुल जो है ना फजूल लग रहे थे आज। और दूसरी वो जो हमारी मैडम है, चमचम, नहीं वो हमारी जो मैडम जो बीचिंग वाली मैडम है उनमें से एक थी, वो आई थिंक एलिस थी। वो जब वो बात कर रहा था तब तो आपसे बोला नहीं गया, फिर आप अभी कह रहे थे कि जी नहीं वो बड़ी ओपिनियटिव है लड़कियां और यूं है और मैंने ईशा का कहा था, मैंने उसका नहीं एलिस जब वो आपके सामने बात कर रहा है शिल्पा जी के बारे में, तब तो आपसे बोला नहीं गया। और इवन मैं अप्रिशिएट करूंगा मुस्कान को कि मुस्कान के पास हिम्मत थी, उसने बोला रजत को कि आप किसी की सुनते नहीं है। और एलिस जाके जी अविनाश, हाँ वो तो किसी की सुनते नहीं है, मुझे अनोइंग लगते हैं, तो बीबी उसके मुंह पे कहना। फिर वही बात पीछे कान में, अविनाश तुम लोग का स्पॉट वो है तो उसको बस चीजें पकड़ाओ, तुम लोग बातें ना बताओ। तो अविनाश खुद भी देख लेगा कुछ। चलें जी, इसी के साथ आज का एपिसोड करते हैं खत्म। कल मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ। अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड नहीं देखे तो जाए और जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हम कैसा कर रहे हैं, कोई कमी है तो उसके बारे में भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।